अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया दिलचस्प वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पेपर्स हम यूज़ करते हैं एज ए एग्जाम के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ऑफिस वर्क के भी तौर पे यूज़ करते हैं और पेपर्स के तो कई यूजेस हैं। तो आप लोगों को बताऊंगा कि जो पेपर हैं वो बनते दरअसल कैसे हैं, उनका सोर्स क्या होता है और वो हम तक कैसे पहुँचते हैं। पहले तो एक लकड़ी होती है, फिर हम तक वो कैसे पहुँचते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस लाइन बताऊंगा A to Z तक। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है एंड डोंट स्किप एनी सेगमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर काउंटडाउन। पहले बात करते हैं जो पेपर्स हैं उनकी इन्वेंशन कहाँ हुई। सबसे पहले चाइना ने इनको इन्वेंट किया, तो इसके बाद यूरोप में एक मशीन बनाई गई। मशीन से जो पेपर बनते थे वो शीट फॉर्म में नहीं होते थे, यानी कि वो रोल फॉर्म में होते थे। जिस तरह एक टिश्यू पेपर का रोल होता है वो सेपरेट नहीं होते थे। तो बात करते चले पेपर की प्रोसेस लाइन की। तो आजकल ना जो पेपर है वो दो तरीकों से बन रहे हैं। पेपर है ना वो हम वुड के पल्प से बनाते हैं, और दूसरा वे जो है पेपर बनाने का वो ये है कि हम रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करते हैं कि जो पेपर हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फिर इनको इकट्ठा करके फिर से उसकी पेपर फॉर्मेशन की जाती है। स्टार्ट करते हैं पेपर बनाने की प्रोसेस लाइन, क्योंकि पेपर बनते कैसे हैं। पहले हमने लकड़ी लेनी है। लकड़ी का भी हमने इंतखाब ऐसे करना है कि हमें वो वाली लकड़ी चूज करनी है जो सॉफ्ट वुड हो। जो सॉफ्ट वुड लाइक वाइज पाइन हो गया, अगर वो हमारे पास होगी तो उसका ये है कि उसके अंदर फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, जिससे जो हमारे पेपर की स्ट्रेंथ है वो हमें बेस्ट मिल जाएगी। अगर हम हार्ड वुड लेंगे तो उसमें ज़्यादा फाइबर्स नहीं होंगे, तो इस वजह से हमें पेपर जो होगा उसकी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो हमने ले लेनी है लकड़ी, फिर उसको कट करना है। वुड को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, क्योंकि हमें वुड पल्प चाहिए जिससे हम पेपर बनाएंगे। तो इसके लिए ये है कि हम पहले ग्राइंडिंग कर लेंगे। वुड की अच्छे से ग्राइंडिंग हो जाएगी तो इससे ये होगा कि हमारा पल्प जो होगा वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हम पल्प एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर वुड फाइबर होता है, और जिसके अंदर वुड फाइबर ज्यादा होगा उसका ये होगा कि जो पेपर हमारे पास बनेगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो अच्छा पेपर होगा। लेकिन अगर उसके अंदर वुड फाइबर कम है तो हम यूँ करते हैं कि उसके अंदर केमिकल एडिशन कराते हैं। अगर हम केमिकल एडिशन नहीं कराते, अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो यूँ होता है कि जो हमारा वुड फाइबर है उससे ये होता है कि जो पल्प को ना फिर अखबार बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आपने अखबार को देखा ही होगा कि जो अखबार होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उसका जो पेपर स्टफ होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, पेपर का टेक्सचर वगैरह। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पल्पिंग के बाद हम क्या करते हैं। पल्पिंग के बाद हम यूँ करेंगे कि हम इसको जो हमारा पल्प होगा उसको हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे। एक मैश स्क्रीन होगी इंडस्ट्री के अंदर, उस मैश स्क्रीन के ऊपर जब स्प्रेड कर देंगे तो वो ऐसे लिक्विड जो हमारा होगा उसको हम ऐसे फैला देंगे। फैलाने के बाद हम यूँ करेंगे कि हमने अब इसकी ड्राइंग करानी है, क्योंकि हमें पेपर ड्राइंग फॉर्म में चाहिए, क्योंकि पल्प के अंदर तो ऑलरेडी मॉइस्चर था, जिसकी हमने पहले भी बात की कि उसके अंदर मॉइस्चर था। तो ड्रायर्स होंगे वो कम्प्लीटली मॉइस्चर्स को रिमूव करा देंगे। फर्स्टली 50% मॉइस्चर रिमूव होगा, तो उसके बाद ना 2 to 3% हमने मॉइस्चर रिमूव करना है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो हमारे पास पेपर कैसे बनेगा। ड्राइंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम यूँ करेंगे कि हम ना अपने उसी पल्प को स्प्रेड करा देंगे। स्प्रेड कराने से ये होगा कि जो हमारा पेपर होगा वो पेपर की फॉर्म में आ जाएगा। हमने ऐसे कोई मशीन लेनी है जिसके अंदर हमने अपने उसी पल्प को फैला देना है, तो देख सकते हैं पेपर फिर हमारे पास आ जाएगा। तो पेपर होगा उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि वो पेपर रील्स होंगी। तो फिर उसकी हम कटिंग कराएंगे, स्पेशली स्लाइसिंग वगैरह होगी जिससे वो पेपर फॉर्म में आएगा। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, और जो वाउंडिंग रील्स होती हैं पेपर की वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस जो वाउंडिंग रील्स होती हैं उनको क्रेन्स वगैरह की हेल्प से उठाया जाता है, क्योंकि हम ये थोड़े से पेपर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बल्क क्वांटिटी में पेपर बना रहे हैं। क्योंकि हम इंडस्ट्री लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री लेवल में हर चीज़ बल्क क्वांटिटी में होती है, बिल्कुल कम नहीं बनाई जाती है। यानी कि पेपर जो बनाए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जो आजकल हम पेपर बना रहे हैं वो हमें रिसाइकल पेपर से बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो वुड के रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, हमारे पास दरख्तों की कमी है, तो हमारी नेसेसरी नीड है, इसलिए हमें पेपर्स चाहिए हर हाल में ही। तो हमने पेपर को जब बनाना है तो हमें वुड नहीं यानी कि यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब वुड यूज़ करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगी। वैसे भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और भी काफ़ी चीज़ें वर्ल्ड इफेक्ट हो रही है, टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए हमें रिसाइकल मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो आप लोग बताएं कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। हमने तो बड़ी मेहनत के साथ बनाई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन विद सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को नेक्स्ट शेयर भी कर दें, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि जो वो पेपर यूज़ करते हैं डेली रूटीन में वो कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में। अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।